तो दोस्तों आज हो गई है 10 मई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा है तंज। खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते स्तर को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर करके लिखा है कि भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर करके 77.47 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है कि पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल के दामों को 100 रुपए और एलपीजी के दाम 1000 से अधिक बढ़ाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है और अपने मित्रों को मालामाल कर दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि आर्थिक दृष्टि से भारत इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो स्थिति आगे चल करके और भी गंभीर हो सकती है, जिसके कारण भारतीयों को गंभीर आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी पीएम मोदी पर भड़के हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर देश की आर्थिक स्थिति को लोगों से छिपाने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राकेश टिकैत ने किया है महंगाई के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। किसानों से कहा तैयार रहिए। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी के बाराबंकी में एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई के खिलाफ जल्द ही देश में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उन्होंने किसानों से खास अपील की है और कहा है कि इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में अब महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और नौजवानों की समस्या को लेकर के एक बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए आप सब लोग तैयार रहें। समय और जगह आपको बता दी जाएगी। टिकैत यहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार से काफी नाराज दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार को किसानों को गेहूं पर 500 रुपए सब्सिडी देनी चाहिए और गेहूं को बाहर भेजना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों की बजाय बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचा रही है, अडानी को फायदा पहुंचा रही है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने महंगाई को लेकर के चिंता जताई है और कहा है कि जल्द ही एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। यह देश आंदोलन की तरफ जा रहा है। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये यहाँ पर राकेश टिकैत ने कर दिया है बड़ा ऐलान। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। श्रीलंका में भारी विरोध के बाद पीएम महिंदा राजपक्षे ने दे दिया है इस्तीफा। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद एक नए मंत्रिमंडल का मार्ग प्रशस्त होने की पूरी संभावना है। गौरतलब है कि इस वक्त श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगहों पर हिंसाएं भी देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बड़ा खुलासा हो चुका है। लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। केंद्र के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना है। राज्यसभा के सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर राय ने दावा किया है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा ने एक चौतरफा रणनीति तैयार की है। टीएमसी सांसद के मुताबिक बीजेपी उत्तर बंगाल को राज्य के बाकी हिस्सों से अलग करने, अक्सर राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करने, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का उपयोग और राज्यपाल को केंद्र और भाजपा की पार्टी के एजेंट के रूप में उपयोग करने की योजना के साथ काम कर रही है। और लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, यानी कि ममता सरकार को बर्खास्त कर सकती है। ये यहाँ पर अंदर खाने से खबर सामने निकल के आई है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग भी केंद्र सरकार की तानाशाही का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना बहुमूल्य समर्थन दर्ज करवाइएगा। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को।
शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने की है एमसीडी की खिंचाई, कहा बिना नोटिस क्यों बुलडोजर लेकर के पहुंचे। खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ एमसीडी को भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से कहा है कि हम आपके काम में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ये कार्रवाई कानून के हिसाब से आखिर क्यों नहीं करते हैं, आप उन्हें पहले नोटिस क्यों नहीं देते हैं। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि बिना नोटिस किसी इमारत को ना गिराएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में एमसीडी को अतिक्रमण को हटाने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका को हाई कोर्ट के पास लेकर के जाएं, क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह मामला जहांगीरपुरी से अलग है, इसलिए इस मामले को तुरंत हाई कोर्ट के पास लेकर के जाएं। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर दी है खारिज। जिसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, महंगाई करप्शन की ओर ना जाए ध्यान, इसलिए उठा है ज्ञानवापी का मामला। खबर बताते चलें, यूपी के मेरठ पहुंचे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा बयान दे दिया है और एक बार फिर से भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामला इसलिए उठाया गया है ताकि लोगों का महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान ही न जाए। मलिक ने कहा है कि 70 साल से ज्ञानवापी मस्जिद कोई मसला नहीं था, यह मामला कोर्ट में चल रहा है। राज्यपाल मलिक ने सरकार पर सवाल उठाने पर कहा है कि साथ भी रहो और सवाल भी उठाओ। अगर पीएम मोदी कहेंगे तो पद को मैं त्याग दूंगा, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे लगातार उठाता रहूंगा। ये यहां पर दो टूक कहना है राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। दरअसल दोस्तों, राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार पीएम मोदी से लेकर के भाजपा को निशाने पर लेते रहते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। मीडिया से बात करने पर मुंबई सेशंस कोर्ट से राणा दंपत्ति को नोटिस, पूछा क्यों नहीं जारी किया जाए गैर जमानती वारंट। खबर बताते चलें, मुंबई सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी करके पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों ना गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अदालत को एक अर्जी दी थी कि दंपत्ति ने जमानतों की शर्तों का उल्लंघन किया है। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना चाहिए, जिसको लेकर के कोर्ट ने यहां पर राणा दंपत्ति को दे दिया है नोटिस और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी जमानत यहां पर कोर्ट रद्द भी कर सकती है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकी है केंद्र की मोदी सरकार, देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर करेंगे पुनर्विचार, कहा तब तक ना करें सुनवाई। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधानों की एक बार फिर से जांच करने और पुनर्विचार करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अनुरोध किया है कि जब तक सरकार इस मामले की जांच नहीं कर लेती है तब तक देशद्रोह मामले पर सुनवाई ना की जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस कानून को सही करार देते हुए इसे बरकरार रखने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया था कि वो इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार को इस पूरे मामले पर झुकना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के आगे। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। हिंदू मुसलमान की राजनीति से चल गया है अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर, मोदी सरकार ने देश को किया है बर्बाद। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा है कि 75 साल में पहली बार देश का रुपया डॉलर के मुकाबले गिर करके 77 रुपए 41 पैसे के निचले पायदान पर पहुंच गया है। पहली बार देश का रुपया आईसीयू में है और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल की आयु को भी पार कर गया है। प्रधानमंत्री की आयु को तो पार कर ही गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश में निवेश आने की बजाय देश का पैसा और विदेशी निवेशकों का पैसा भी देश से लगातार बाहर जा रहा है। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान टकराव पैदा करके देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है। चारों तरफ महंगाई का हाहाकार है, पेट्रोल डीजल के साथ खाने की वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर से विश्वास टूट रहा है। इसके साथ ही धर्म के आधार पर देश में बंटवारा और व्यापक अशांति है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को।
चिंतन शिविर से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोली हैं सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का समय अब आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता की है। इस मीटिंग में सोनिया गांधी के अलावा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि यह मीटिंग राजस्थान के उदयपुर में 13 मई से लेकर के 15 मई तक होने वाले विचार मंथन शिविर को लेकर के की गई है। और सीडब्ल्यूसी की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं से कहा है कि अब समय आ चुका है कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का। ये यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।